कुर्बानी के मैं जानवर के बारे में बताता हूं। कुर्बानी होती है 4 जिन्सों में से। नंबर 1 ऊंट, नंबर 2 गाय, नंबर 3 बकरा मुज़क्कर मुअन्नस, ये तीनों में, और नंबर 4 भेड़, ये भी मुअन्नस मुज़क्कर। इनके अलावा ये जी इससे मिलता है, और जी ऊंट से ज़राफा मिलता है, अब उसे कर लें। बकरे से हरन मिलता है, बारहसिंगा मिलता है, उसे कर लें। नहीं मेरे भाई, जो अल्लाह के रसूल ने किया, आपके सहाबा ने किया, सिर्फ वही किया जाएगा। भैंस की कुर्बानी नहीं होती, जितने मर्जी दलाल दे लें, फिर भी मशकूक हो जी गाय की किस्म, अरब में तो है ही नहीं, किस्म कहां से आ गई। मेरे भाइयों, दीन वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 4 ही जानवर इनमें से कुर्बानी की जाएगी। कुर्बानी में 4 ऐब नहीं होने चाहिए, 4 नकायस नहीं होने चाहिए। नंबर 1, उसकी आंख में मसला ना हो। आंख अगर नजर नहीं आता तो कुर्बानी नहीं होगी। उसके कान, उसमें मसला नहीं होना चाहिए। चीरा आया हो नहीं होगी, कान कटा हो कुछ नहीं होगी। फिर तीसरा, इतना कमजोर ना हो कि मिख खत्म हो जाए, उठ ही नहीं सकता, और इतना लंगड़ाता ना हो कि कुर्बान गाह तक ना जा सके। 4 ये ऐब। नंबर 1 आंख साफ, दोनों आंखें, दोनों कान साफ, फिर लंगड़ाता ना हो, इतना लंगड़ाना कि कुर्बान गाह तक ना जा सके और लोगों को नजर आता हो वाजे, ये ऐब। फिर इतना कमजोर ना हो कि उठ ही नहीं सकता, मिट्टी खत्म हो गई है। 4 ऐब है। इसके साथ 2 और चीजें शामिल कर लें। सींग कटा हुआ ना हो, पूरा किल्ली से उखड़ा हुआ ना हो, खुर जो है टूटा हुआ ना हो। हां, छिलका उतर जाए, कवर जो है ऊपर उतर जाए, कोई मसला नहीं। अगर थोड़ा बहुत ये सींग को तेज कर दिया जाए, इसमें भी हर्ज नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसी चीजें डाल देते हैं सिर्फ खूबसूरती के लिए कि सींग ही खत्म हो जाए, ये तो ऐप डाल दिया। हर वो चीज जो ऐप में शुमार होती है, उसको ये नहीं करना चाहिए। तमाम लोगों में ये मेरा पैगाम पहुंचा है कि ये 4 जिन्स हैं, ऊंट करें, बकरा करें, गाय करें और भेड़ करें। भैंस की कुर्बानी नहीं है, जो बदकिस्मती से सिर्फ गोश्त के टेस्ट की वजह से लोग करते हैं, और कोई मसला है ही नहीं। दलाल की कुव्वत देखें तो इसमें कोई और चीज नजर नहीं आती है। तो और ये 4 ऐप देख ले, एक मरतबा फिर सुन ले। 4 ऐप: आंख साफ हो, दोनों कान साफ हो, वाजे लंगड़ाता ना हो, इतना कमजोर ना हो कि उठ ना सकता हो, मिक खत्म ना हो गई हो। ये 4 ऐप ना हो। बाकी खसी होना कोई ऐप नहीं, इसलिए कि ऐप वो होता है जो सामने नजर आता है, ये तो अंदरूनी चीज है, तो उसको काट देते, तो इससे उसके जिस्म में फर्क नहीं पड़ता है। ये 4 ऐप हैं, 4 जिनसे हैं, ये अपने जहन में रखें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुर्बानी करनी है, वो अपने बाल नहीं कटवाएगा, जिस्म के कोई भी बाल, और अपने नाखून नहीं काटेगा, तिरछवाएगा। रसूल फरमाते हैं जिसका इरादा हो कुर्बानी का, वो अपने नाखून ना तिरछवाए, अपने बाल ना कटवाए। आप बाल उखेड़ नहीं सकते, आप बाल काट नहीं सकते 9 दिन तक। यकम जुल्हज से, ये शायद इतवार की शाम को नजर आ जाए चांद, या सोमवार वाले दिन नजर आ जाए, ये ख्याल कर ले जिन्होंने कुर्बानी करनी है। और चूंकि बाकियों की तरफ से कुर्बानी होती है, तो इसलिए वो भी चाहे, उन्हें भी चाहिए कि अपने नाखून वगैरह ना तिरछवाएं, बाल ना कटवाएं। चूंकि ईद से पहले बन ठन के जाने का शौक होता है, तो याद रख लें कि अगर कुर्बानी करनी है, फिर तो बिल औला ऐसा है कि आप बाल भी नहीं कटवाएंगे, नाखून भी नहीं तिरछवाएंगे, जिस्म के किसी हिस्से से बाल और अपने नाखून नहीं तिरछवाएंगे। और जिनकी तरफ से कुर्बानी हो रही है, वो भी कोशिश करें कि इन चीजों की पाबंदी करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा कुर्बानी की ताकत ना रखता हो, लेकिन अगर वो नाखून ना तिरछवाए, बाल ना कटवाए, ईद वाले दिन जब कुर्बानी हो जाए तो नाखून तिरछवा ले, बाल कटवा ले, अल्लाह उसे भी कुर्बानी का सवाब अता फरमा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु। अगले जुम्मे